नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को करेंगे, जिसमें हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जीके जीएस के लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो भी भाई बहन एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हम प्रैक्टिस सेट डेली लेकर आते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है? कालबेलिया है कि रौद्र है कि भांगड़ा है कि राउत है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब और कमेंट करके बताइएगा लास्ट में 20 में से आपका कितने स्कोर बन रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी राउत हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से लोक नृत्य मनाया जाता है। वहाँ छत्तीसगढ़ में कौन लोक नृत्य मनाया जाता है? तो राउत मनाया जाता है, यानी 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। आयोग संघ उत्सव जो मणिपुर में स्थित है, आयोग संघ उत्सव कहाँ स्थित है? जो मणिपुर में स्थित है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो आयोग संघ उत्सव मणिपुर में है, यह कितने दिनों तक मनाया जाता है? 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन कि 4 दिन मनाया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगिए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 1 हो जाएगा। 5 दिन तक यह उत्सव मनाया जाता है, 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है? तो हॉकी मैदान का आयाम कितना होता है, यानी कितना मीटर लंबा होता है और कितना मीटर चौड़ा होता है? तो चलिए 90 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा कि 96 मीटर लंबा कि 55 मीटर चौड़ा, 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा कि 95 मीटर लंबा कि 60 मीटर चौड़ा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगेगा फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है। 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है कि सुधा मूर्ति है कि अरुंधति राय है कि किरण देसाई है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट वीवीआई है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी रुद्री राय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के
अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी क्या है? ढाका है, थिम्पू है, कि बीजिंग है, कि नेपाली है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नेपीडा है, नेपीडा है। 4 इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाकाली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाकाली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, कि मध्य प्रदेश, कि तमिलनाडु है, कि पश्चिम बंगाल है? वो तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी महाराष्ट्र में है महाकाली गुफाएं। मुंबई की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र है, ये भी याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है, कि 11 जुलाई की, 21 अगस्त को, कि 29 मई को मनाया जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगे फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है, एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1929, की लाहौर अधिवेशन 1929, की लाहौर 1930, की कराची 1930? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगे आप लोग फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 2 हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी? 1921 में थे, कि 1922 में, कि 1923 में, कि 1924 में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगे लोग फटाफट क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1924, यानी 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1885 में आयोजित हुए थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? दीनसा वाचा बने थे, कि एलन अख्तरबियन बने थे, कि दादा भाई नौरोजी बने थे, कि वोमेश चंद्र बनर्जी बने थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे 1885 में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 2 आते हैं, कि 3 आते हैं, कि 3 आते हैं, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ 4 डाल लेना, कि 5 आते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए फटाफट क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 5 अनुच्छेद आते हैं, 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो रूसी संविधान से लिया गया है, कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है, कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, कि 1935 का संविधान अधिनियम से लिया गया है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगे लोग फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया। किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लेशियर आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? मैदान में पाए जाते हैं कि पठार की नदियाँ की पहाड़ में पाए जाते हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगे लोग फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी पहाड़ में पाए जाते हैं। 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नासिक से निकलती है कि सतपुड़ा की श्रृंखला से निकलती है, श्रृंखला से निकलती है कि महाबलेश्वर से निकलती है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगेगा फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 14 का आंसर लगेगा फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बैंकों को बैंकर के रूप में कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है? तो कौन ऐसा बैंक है जो ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है? तो भारतीय स्टेट बैंक है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है कि राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक है कि भारतीय रिजर्व बैंक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगेगा फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। 4 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? द्वितीय क्षेत्र से है कि संगठित क्षेत्र से है कि प्राथमिक क्षेत्र से है कि तृतीय क्षेत्र से है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगे हम लोग फटाफट क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कृषि और मछली पकड़ने की किस क्षेत्र में आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। 3 इजी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतया क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो भारी जल कहा जाता है कि शुष्क बर्फ कहा जाता है कि टेबल शुगर कहा जाता है कि एस्पेरियन कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगेगा फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सूक्ष्म बर्फ का नाम से जाना जाता है। 2 इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचना है? तो नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचना है? फेफड़ों की है कि हृदय की है कि वृक्क की है कि वृक्क में से एक से अधिक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगेगा फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी वृक्क हो जाएगा। 3 इजे करेक्ट हो जाएगा। जो नेफ्रॉन की से सूक्ष्म संरचना है तो वृक्क का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच की वेस्ले होप की कार्लोस अल्काराज की रोजर फेडरर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगेगा फटाफट क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 इजे करेक्ट, यानी कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। 3 इजे करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यानी आज का प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो किस राज्य में अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? असम में की है कि बिहार में की है कि झारखंड में की है कि उत्तर प्रदेश में की है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा ये, आप लोग फटाफट ही क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अडानी समूह ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना कहाँ शुरू की है? तो झारखंड में की है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। चलिए आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे आने और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और वीडियो का लाभ आपको उठा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।